हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द अर्थ नॉलेज में। और आज हम लोग एक ऐसे रहस्यमयी स्थान के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग एक ऐसे स्थान की बात करने वाले हैं जिसे हम लोग पृथ्वी का स्वर्ग कहें तो गलत नहीं होगा और नरक कहें तब भी गलत नहीं होगा। हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े जंगल द अमेज़न फॉरेस्ट। ये जो है 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। अगर हम बात करें इसका जो निर्माण हुआ है, इसका जो जन्म हुआ है, इसका जो अस्तित्व है, क्या हमेशा से इस पृथ्वी पर है? इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें वीडियो के शुरुआत में पता लग जानी बहुत जरूरी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इस अमेज़न जंगल का अस्तित्व हमारी पृथ्वी पर कब आया? अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है हमेशा से इस पृथ्वी पर नहीं था। इसका जो निर्माण हुआ है, जिस समय डायनासोर इस पृथ्वी पर रहा करते थे, कुछ इसमें शाकाहारी भी हुआ करते थे, कुछ मांसाहारी भी हुआ करते थे। जो शाकाहारी थे तो इस पृथ्वी पर जो हरे भरे पेड़ पौधे जो हुआ करते थे उनको खाया करते थे। तो उस समय ये पूरी तरह से फल फूल नहीं पाया, लेकिन जैसे ही इस पृथ्वी पर 9 किलोमीटर डायमीटर का जब उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरता है और उस समय सारे डायनासोर, ये जो अमेज़न जंगल है पूरी तरह से अपने युवा अवस्था में आता गया। मतलब ये पूरी तरह से बढ़ता गया। रहस्यों से भरा अमेज़न जंगल एक अबूझ पहेली की भांति है। दुनिया का ये सबसे बड़ा जंगल पृथ्वी को लगभग 20% ऑक्सीजन देने का काम करता है। और अगर हम बात करें यहाँ के जीवों की, यहाँ के क्रिएचरों के बारे में, यहाँ पर ऐसे लाखों जीव हैं जिनके बारे में हमें अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। और यहाँ पर पृथ्वी पर मतलब दुनिया भर में जो जीव लुप्त हो चुके हैं वो जीव हमें अमेज़न जंगलों में देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें मकड़ियों की, यहाँ पर 17,000 से भी अधिक प्रजातियां इस अमेज़न फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जहरीली भी होती। अगर शिकार का किस्मत अच्छी हुई तभी इन मकड़ियों से बचा जा सकता है। अगर करें बात मच्छरों की तो यहाँ पर 55,000 से भी अधिक प्रजातियों के मच्छर पाए जाते हैं। 55,000 से भी अधिक प्रजातियों के मच्छर पाए जाते हैं और ये बहुत ही जहरीले होते हैं। अगर ये मच्छर एक बार काट लें तो बचना नामुमकिन होता है। 1992 की घटना है। 1992 में अमेरिकी रिसर्चर जो थे इस जंगल में रिसर्च करने के लिए गए। उनका मानना है कि यहाँ पर एनाकोंडा भी पाए जाते हैं और जिनकी लंबाई हम लोग 30 से 35 फीट आंकते हैं। इनका कहना है कि इस अमेज़न जंगल के अंदर लगभग 70 से 65 फीट लंबा इन्होंने एनाकोंडा देखा था। यहाँ पर कुछ नरभक्षी भी वृक्ष पाए जाते हैं। इस जंगल के अंदर कुछ नरभक्षी भी वृक्ष पाए जाते हैं जो जिंदा मनुष्य जीव जंतुओं का भी शिकार करते हैं, मांस खाते हैं। दुनिया की सबसे लंबी दूसरे नंबर की नदी जो है इसी जंगल में अमेज़न नदी के नाम से जानी जाती है। जो समुद्रों में पाए जाने वाला जो मीठा पानी होता है उसका 20% ये अकेले पानी देती है। और ये जो है पानी के मामले में, पानी की मात्रा के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। अगर यहाँ पर दूसरी नदी की बात करें, ये जो दूसरी नदी है यहाँ पर उबलते हुए पानी की एक नदी है जिसका टेम्परेचर 45 से 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मारे जाते हैं। अगर कोई पक्षी उड़ता हुआ जाता है तो इस नदी की गर्मी की वजह से वो मरकर उसी नदी में गिर जाता है, उबल जाता है। इतना हाई टेम्परेचर इस नदी का है। अगर हम बात करें इस जंगल की सीमाओं की तो ये कुल 9 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। इस जंगल का लगभग 55% हिस्सा ब्राजील के हिस्से में आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह जंगल जो है अपने भारत के लगभग 1.5 गुने क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। अगर कोई टूरिस्ट इस फॉरेस्ट के अंदर जाता है और वो रास्ता भटक गया तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है, असंभव हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा जंगल है। इसमें आप पूरा जीवन चलते रहेंगे लेकिन इस जंगल को कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। अभी भी इसका हम सिर्फ 10% ही हिस्सा एक्सप्लोर कर पाए हैं।
पूरे जंगल का कुल 10% हिस्सा हम लोग एक्सप्लोर कर पाए हैं। और वैज्ञानिकों की अगर माने तो इसमें विभिन्न प्रकार की ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो अब तक हमारी पृथ्वी पर देखी ही नहीं गई हैं, अब तक हमारी पृथ्वी पर देखी ही नहीं गई। अगर हम इस जंगल को एलियन का घर कहें तो भी कहना गलत नहीं है, क्योंकि लोगों का मानना है यहाँ पर कई ऐसे यूएफओ देखे गए हैं जो यहाँ पर आते जाते रहते हैं, नाइट में भी देखे गए हैं और डे में भी देखे गए हैं। यहाँ की एक विशेष प्रकार की प्रजाति की बात करते हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ की जो जनजातियां हैं पूरी दुनिया से अलग हैं, पूरी दुनिया से अलग हैं। उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अगर आप वहां उन जनजातियों के बीच में फंस जाते हैं या तो आपको मार के खा लिया जाएगा, आपको पूरे जीवन के लिए बंधक बना के रख लिया जाएगा। और यहाँ की एक विशेष प्रजाति है, ब्राजील में ये पाई जाती है, जहाँ पर बुलेट आंट भी पाई जाती है। बुलेट आंट ऐसा क्या है, ये क्या है बुलेट आंट? आंट यानी कि चींटी, और बुलेट फायर करने वाली जो गोली होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो बुलेट आंट जो होती है, अगर ये एक बार आपको काट ले तो आपको उतना ही दर्द होगा जितना एक गोली लगने के बाद होता है। इस बुलेट आंट के काटने के बाद लगभग 7 दिन असहनीय दर्द सहना पड़ता है। ये इतनी खतरनाक होती है कि अगर आपको एक बार काट ले तो 7 दिन तक असहनीय दर्द सहना पड़ता है। यहाँ की जो विशेष प्रजाति है ना, उसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ की जो एक ऐसी प्रजाति है, यहाँ की एक ऐसी जनजाति है, जब इनकी शादी होती है ना तो दोनों मुट्ठियों को बंद करा के एक ऐसे झोले में उनका हाथ डाला जाता है जिसमें बुलेट आंट होती हैं, और जो दर्द सहन कर लेता है उसकी शादी कराई जाती है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आप उस फॉरेस्ट में होते और आपसे भी बोला जाता कि आपको शादी करने से पहले इन बुलेट आंटों के भरे हुए बैग में आपको हाथ डालना है, तो आप क्या करते? जरूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल द अर्थ नॉलेज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।